हेलो दोस्तों। कई हजार साल पहले एक लड़का था जो बहुत गरीब था। उसके फादर की डेथ के बाद वो दूसरों के जानवरों को चराकर अपना पेट पालता था। फिर एक दिन एक ब्राह्मण आदमी उस गरीब लड़के को खरीद लेता है एंड उसका टीचर बनकर उसे वो नॉलेज देता है जिससे आगे चलकर वो गरीब लड़का बनता है दुनिया के सबसे महान साम्राज्य का राजा। और ये लड़का था महान सम्राट श्री चंद्रगुप्त मौर्य यानी अशोका द ग्रेट के दादाजी। एंड वो जो ब्राह्मण थे वो थे श्री विष्णुगुप्त, जिन्हें आज चाणक्य के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य, जिन्हें अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिशियंस, इकोनॉमिस्ट एंड थिंकर्स में गिना जाता है, कि कुछ नीतियां सीखेंगे उनकी बहुत ही फेमस बुक चाणक्य नीति से, जिन्हें अप्लाई करके आप भी अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हो एंड अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, वाइज मैन। वाइज मैन या बुद्धिमान लोगों के बारे में बात करते हुए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों को कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। आपके सामने वाला चाहे आपका कितना भी करीबी ही क्यों ना हो, बिकॉज आपको पता ही होगा कि एक ही पल में कभी कभी हमारे सबसे खास दोस्त भी स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं। इन ऐसे केस में सामने वाला आपके सीक्रेट्स आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। इसके अलावा एक वाइज मैन को टॉलरेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पैसे डूब जाते हैं, आपको आपके पार्टनर के अफेयर के बारे में पता चलता है या फिर कोई आपकी बेइज्जती कर देता है, तो इन 3 बातों को आप कभी किसी को ना बताएं। ऐसा करके आप अपने आप को और बेइज्जत होने से बचा सकते हैं। आगे चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों को मूर्ख लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अब यह मूर्ख लोगों से चाणक्य का मतलब है ऐसे लोग जो दूसरों की बात नहीं सुनते, हमेशा खुद को सही समझते हैं एंड बहुत ज्यादा नशे करते हैं, झूठ बोलते हैं एंड सेल्फिश भी होते हैं। ऐसे लोगों को चाणक्य जानवरों से कंपेयर करते हैं एंड वो ये भी कहते हैं कि ये लोग पैर में घुसे उस कांटे की तरह होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते बट बहुत दर्द देते हैं। इसलिए एक वाइज मैन को अपनी मेंटल पीस के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चैप्टर 6 के एक श्लोक में चाणक्य बताते हैं कि ईश्वर ने एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी एक ना एक ऐसा गुण या क्वालिटी दी है जो उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करती है, उन्हें यूनिक बनाती है एंड ऐसे ही उनकी वो क्वालिटी आपकी बहुत हेल्प करेगी लाइफ में। इसलिए बुद्धिमान लोगों को किसी से भी, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, सीखने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। पार्ट 2, लेसन्स फ्रॉम एनिमल्स। अब यहाँ चाणक्य अपनी राइटिंग्स में कुछ जानवरों को मेंशन करते हैं एंड बताते हैं इनकी क्वालिटीज के बारे में। क्रेन यानी बगुला। एक बगुला जब तालाब में शिकार करता है मछलियों का, उस दौरान वो बिना हिले एक पोजीशन में घंटों खड़ा रहता है। इस वक्त वो अपने दिमाग से सारे थॉट्स निकालकर बस अपने लक्ष्य पर यानी अपने शिकार पर फोकस करता है एंड वो ऐसा तब तक करता है जब तक वो अपना गोल पूरा ना कर ले। इसलिए चाणक्य के अनुसार हमें बगुले से फोकस, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन की स्किल्स सीखनी चाहिए। अगर आप भी एक बगुले की तरह फोकस होकर मेहनत करो एंड सब्र रखो, तो आप भी किसी भी काम में सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसे ही हम मुर्गे से 2 बातें सीख सकते हैं: जल्दी जागना, अपने परिवार एंड दोस्तों के साथ मिलकर रहना। अब सुबह जल्दी उठने के फायदे तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अब नोटिस करना कि मुर्गे जो हैं वो हमेशा साथ में दाना चुगने निकलते हैं एंड सब मिलकर प्यार से खाना खाते हैं। खाने की चीजों को लेकर मुर्गों में जनरली कभी लड़ाई नहीं होती। इसी तरह गधे जैसे जानवर से भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जैसे बिना थके मेहनत करना, सर्दी या गर्मी की परवाह ना करना एंड जितना अभी आपके पास है उसमें सेटिस्फाइड रहकर खुशी से जिंदगी जीना। पार्ट 3, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ढाक का फूल बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू देता है, फिर भी ढाक के फूल को भगवानों को नहीं चढ़ाया जाता है। ना ही लोग इसकी तरफ उतना अट्रैक्ट होते हैं जितना हम सब रोज या कमल के फूल की तरफ होते हैं। इसी तरह आप चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी अमीर घर से या ऊंची कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं एंड आप में बेसिक एटिकेट्स यानी तहजीब नहीं है, तो आप भी उसी ढाक के फूल के जैसे ही हो। आपकी तरफ भी कोई अट्रैक्ट नहीं होगा एंड ना ही आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। यहाँ चाणक्य हमें एजुकेशन, नॉलेज एंड मैनर्स की इंपॉर्टेंस सिखा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के पास एक मैजिकल काऊ थी जिसे कामधेनु कहते थे। कामधेनु गाय कोई भी इच्छा पूरी कर देती थी। चाणक्य ने अपनी टीचिंग्स में एजुकेशन एंड ज्ञान को कामधेनु गाय के समान बताया है, जिसको पाने के बाद आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। आगे चाणक्य बताते हैं कि एजुकेशन उस माँ की तरह होती है जो कदम कदम पर अपने बच्चे की रक्षा करती है एंड एजुकेशन ही आपका वो छुपा हुआ खजाना है जो बांटने से बढ़ता है एंड जिसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता। पार्ट 4, योर 3 बिगेस्ट एनिमीज।
5वें चैप्टर के एक श्लोक में चाणक्य लिखते हैं कि लस्ट यानी काम वासना, अफेक्शन यानी किसी भी चीज का मोह, एंड एंगर यानी हद से ज्यादा गुस्सा करना, ये सभी चीजें इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अपनी लस्ट पर कंट्रोल ना कर पाने के कारण लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने लगते हैं, एंड कई लोग तो रेप जैसा घिनौना काम भी कर देते हैं। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह यानी दुर्योधन के गलत होते हुए भी उसका साथ देने के कारण ही हुआ था। ऐसे ही अपने गुस्से पर कंट्रोल ना होने के कारण कई लोग वो सब कर जाते हैं जिनके लिए फिर उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। चाणक्य ने लस्ट, एंगर एंड अफेक्शन को मानसिक बीमारियां भी कहा है, एंड वो बताते हैं कि एजुकेशन एंड विजडम इन बीमारियों की दवाई है। इट मीन्स कि अगर आप फोकस करें सीखने पर, खुद को हर दिन इम्प्रूव करने पर एंड नॉलेज गेन करने पर, तो ये 3 दुश्मन आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पार्ट 5 जनरल एडवाइस। अब हम सीखेंगे कुछ जनरल पर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स जो चाणक्य अपनी राइटिंग्स में हमारे साथ शेयर करते हैं। चाणक्य बताते हैं कि जो लोग खाने के समय, बिजनेस करने के समय एंड अपना दिया हुआ उधार पैसा वापस मांगने के टाइम पर शर्माते हैं, उन्हें जिंदगी में आगे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी इन 3 कामों को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 3 के एक श्लोक में चाणक्य सिखाते हैं कि अति ही अंत का कारण होती है। इट मीन्स कि किसी भी चीज का एक हद से ज्यादा होना या करना ही हमारे विनाश की वजह बन जाती है। वो बताते हैं कि सीता माता का अति सुंदर होना ही उनके अपहरण का कारण बना, रावण का अति अहंकारी होना ही उसके पतन यानी डिस्ट्रक्शन का कारण बना। इनफैक्ट राजा बलि जो थे वो बहुत दानी थे, एंड उसके अति दानी होने की वजह से ही उन्हें अपना सब कुछ गवाकर नरक लोक में जाना पड़ा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि इंसान को कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कभी हमारा कोई दुश्मन ना बने। फिर भी अगर कुछ रीजन की वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है तो आप क्या करो, अपने दुश्मन को हर वक्त किसी न किसी प्रॉब्लम में उलझाए रखो। इससे आपके दुश्मन के पास वक्त ही नहीं होगा आप पर किसी भी तरीके का वार करने का, एंड आप हमेशा सेफ रहोगे। जिस इंसान के पास एजुकेशन या नॉलेज ना हो उसे कभी अपना टीचर या गुरु नहीं मानना चाहिए। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो उससे कभी शादी ना करे। जो दोस्त दोस्ती का मतलब न जानता हो या सीधे शब्दों में कहे तो बस नाम का ही दोस्त हो, तो ऐसे दोस्तों को कभी भी अपना सच्चा दोस्त नहीं समझना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स फ्रॉम द बुक चाणक्य नीति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। तो देखते रहे समर बुक। थैंक यू।